नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बाबा साहब की विरासत। यहाँ हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, भारतीय संविधान, बहुजन महापुरुषों का इतिहास और आज के दिन का इतिहास आपके सामने प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज ही के दिन 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत की आजादी के इतिहास का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। इस संगठन का नाम था गदर पार्टी। गदर शब्द पंजाबी भाषा से आया है जिसका अर्थ है विद्रोह, बगावत या अन्याय के खिलाफ जन आंदोलन। ये केवल एक संगठन नहीं था बल्कि उन भारतीयों की आवाज था जो विदेशी शासन से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हजारों भारतीय, विशेष रूप से पंजाब के किसान और मजदूर, रोजगार की तलाश में अमेरिका और कनाडा पहुंचे। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव, कम मजदूरी और अपमान का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों का दमन लगातार बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों में विदेशों में बसे भारतीयों के भीतर आजादी की आग और तेज कर दी। इस दौर में दिल्ली में 14 अक्टूबर 1884 को जन्मे लाला हरदयाल एक प्रभावशाली विद्वान के रूप में उभरे। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से संस्कृत की पढ़ाई की और पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1905 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए ब्रिटिश सरकार की छात्रवृत्ति मिली। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस उस समय भारतीय छात्रों और क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहीं पर मदन लाल धिंगरा, करतार सिंह सराभा और कई अन्य क्रांतिकारी एक दूसरे के संपर्क में आए। लाला हरदयाल भी इंडिया हाउस से जुड़े और धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित ICS सेवा में शामिल होने का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि गुलाम देश में अंग्रेजों की नौकरी करने से बेहतर है देश की आजादी के लिए संघर्ष करना। 20 जुलाई 1911 को लाला हरदयाल अमेरिका पहुंचे। उन्होंने कुछ समय तक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, लेकिन जल्द ही नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय हो गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात सोहन सिंह भकना से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों का विश्वास था कि भारत को केवल सशक्त क्रांति और संगठित जन आंदोलन के माध्यम से ही स्वतंत्र कराया जा सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि बाबा साहब के विचार, संविधान का ज्ञान और हमारा गौरवशाली इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक बाबा साहब की विरासत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सामाजिक न्याय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संदेश के साथ नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।